हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शायना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी आप सबकी दुआ से बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, और जो आपके साथ मैं टेक्निक शेयर करती हूँ राइटिंग वाली, गोल्स लिखने वाली, उसी का मैं आपको आज पूरा एग्जांपल दे के बताऊँगी कि ये कितनी पावरफुल टेक्निक है और उसने मेरा ड्रीम कैसे पूरा किया, और ये आपके ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस न्यू ईयर पे, अगर नए साल पे अगर आपने अपनी कोई भी रेजोल्यूशन का तो चलो नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आपने अपने गोल्स नहीं लिखे हैं, अपनी जो भी विशेष है, या 2022 में आप जो जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक वो चीज़ें नहीं लिखी है, अपने गोल नहीं लिखे हैं, तो आप ज़रूर लिखना, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। और मैंने कहा ना, जैसे जो चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ वही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है कि मैं अभी 2 दिन के लिए जयपुर गई थी, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि ये मेरी एक विश से जुड़ा हुआ है, मेरा मैनिफेस्टेशन है जो पूरा हुआ है, जो कि मैंने लिखा था। और मैं बताने वाली हूँ कि मैंने पूरे डेट के साथ आपको बताऊँगी कि मैंने किस डेट को लिखा था, और ये दिसंबर में मेरा 1 साल के अंदर ये गोल पूरा हुआ है। तो चलिए शुरू करती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि आप भी अपनी विश को कैसे पूरी कर सकते हैं, जैसे मैंने की है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेरी डायरी है, और ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको डेट बताना चाहती हूँ। ये है 4 अप्रैल 2021, यानी कि 4 अप्रैल को मैंने लिखा था। ये मेरी गोल लिस्ट है सॉरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी गोल लिस्ट है। काफ़ी है इसमें तो, लेकिन जो मेरी विश पूरी हुई है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, मीटिंग विद BSR सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैंने टिक किया है वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ये मेरी विश पूरी हो चुकी है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, मतलब मेरी यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने लिखा था मीटिंग विद BSR सर, मैं BSR सर से मिल रही हूँ, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने लिखा था डेट के साथ। आपको मैंने बताया कि पीछे वाले पेज में, सॉरी, ये देखिए, मैंने आपको बता रही हूँ, ये मैंने लिखा था 4 अप्रैल 2021 को। ये मैंने लिखी थी बकेट लिस्ट और 2021। इसमें से काफ़ी मेरी विश पूरी भी हुई है। तो मैं यही आपके साथ बताना चाहती थी कि आपकी विशेष भी पूरी हो सकती है। मेरी विश पूरी हुई है, सर के साथ मैंने मिल चुकी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मेरी एक और विश है। मैंने लिखा है, वाओ, आई हैव बिकम ए हीलर एंड पीपल टेकिंग सेशन फ्रॉम मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये भी मैंने लिखा था, उसमें ही लिखा था, हीलर बनना चाहती थी मैं, कि मेरे को हीलर बनना है। ये मैंने लिखा था, इसी भी 108 इंटेंशन लिखी थी, तब मैंने 4 अप्रैल को लिखा था। लेकिन आपको बताऊं कि मैंने अभी इसी के बाद रेकी भी सीखी है, और उसके बाद मैंने अब इसके 2 सेशन ले चुकी हूँ। 3 लेवल होते हैं। लास्ट वाला जो ग्रैंड मास्टर वाला जो लेवल होता है, वो मेरा अभी चल रहा है, और ये 2 लेवल मैं पूरे कर सकी हूँ। तो ये विश भी मेरी पूरी होगी। और एक चीज़ मैंने इसमें लिखी थी, ये देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिलियन तक पहुंच गया है। ये मेरी विश है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई, आधी होगी। लेकिन एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब मैंने ये विश लिखी थी उस वक्त मैंने यूट्यूब चैनल को ओपन नहीं किया था। यूट्यूब चैनल मैंने ओपन नहीं किया था, मैंने सिर्फ लिखा था कि मेरा विश है ये। लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो आई होप एक स्टेप तो मैंने ले लिया है। 1 मिलियन तक भी आप सबका साथ रहा तो ज़रूर पहुँच जाएगा। तो मैं सिर्फ इस वीडियो को शूट करने का सिर्फ एक यही मतलब है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सपने सबके पूरे होते हैं। आपको अपने गोल्स को, अपनी विशेष को प्रेजेंट टेंस में लिखना ज़रूरी है। और आगे अगर आप एक अच्छा जॉयफुल एक एक्सप्रेशन दे देते हैं, जैसे हुर्रे या वाओ, ये ऐसे करके लिखेंगे ना, हुर्रे मेरी ये विश पूरी हो गई है, हुर्रे मैं अपने ड्रीम प्लेस पे जा रही हूँ, वाओ मैं अपना मनपसंद घर खरीद लिया है या खरीद रही हूँ, मतलब इस तरह से आप एक्सप्रेशन दे के लिखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से काम करता है। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको अपनी विश जो भी है, आप अगर अभी तक आपने नहीं लिखी है, तो 2022 में आप ज़रूर अपनी जो भी विश है वो लिखिए, जो 2022 में आप पूरी करना चाहते हैं। आपको वो चीज़ें ज़रूर 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 लिखनी चाहिए। मैंने आपके साथ ये वीडियो इसीलिए शेयर किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो लिखते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। इसमें बहुत पावर होती है हमारे गोल्स लिखने में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। मेरा बताने का मतलब यही था कि आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि लिखते ना तो उसकी एक, उस वक्त हम दोनों, हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन का दोनों का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, उस इंटेंशन को लिखिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, फील कीजिए उस चीज़ को।
तो जैसे जैसे आप उसको फील करेंगे, आप उस मोमेंट में जाएंगे, तो कहते हैं ना विजुअलाइज भी कीजिए कि ये चीज़ हो गई तो कैसा लगेगा, ये चीज़ आपके साथ आ गई और आप उस वक्त कैसी फीलिंग करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे, क्या 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 आपकी लाइफ में चेंजेज होंगे, वो सब आपको फील करना है उस मोमेंट में जाके। तो ये चीज़ें होती है। मेरी विशेष पूरी हुई, मैं बहुत इस चीज़ को अपनी लाइफ में एंजॉय अप्लाई करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये मेरी डायरी है, आप देख रहे हो, मैं काफ़ी कुछ लिखती हूँ। मेरा ग्रेटिट्यूड जर्नल भी इसमें रहता है। मैं अपने ग्रेटिट्यूड में हर चीज़ के लिए लिखती हूँ। मेरी डायरी है, ये पुरानी डायरी है, मेरी पूरी भर चुकी है, लगभग पूरी भर चुकी है। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने सारे गोल्स लिखे हुए हैं। मैंने इसी के अंदर विज़न बोर्ड भी बनाया हुआ है। जैसे कि अब हम इंडियन हैं, तो इंडियन में हम क्या कि ऐसे हमारे रूम में वगैरह में लगा नहीं सकते, इतना यहाँ पे वो नहीं है। तो मैंने बस अपनी गोल्स वगैरह के बारे में यहाँ पे विज़न बोर्ड लगाया हुआ है। होम का लगाया हुआ है, कार का लगाया हुआ है, फैमिली पिक्चर, मनी, फाइनेंशियली फ्री, ये सब कुछ मैंने लिखा है। मंथली इनकम, ये सब मैंने बनाए हैं, ये सब लिखे हैं। या आप चाहो तो आप अपने भी बुक में ऐसे लगा सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। हैप्पी मी, ट्रैवलिंग टू माई ड्रीम डेस्टिनेशन, इस तरह का आप विज़न बोर्ड भी बना सकते हैं। ये मेरा तो 2021 का था, लेकिन आप 2022 के लिए भी ऐसे बना सकते हैं। तो मेरा बताने का मतलब यही था, ये वीडियो शेयर करने का मतलब था कि अभी तक आपने अपने गोल्स नहीं लिखे हैं तो आप उन गोल्स को लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए। आप देखना ज़रूर पूरे होंगे, बस पूरा विश्वास रखिएगा यूनिवर्स पे। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कोई ज़रिया बनाएगा। क्योंकि जब मैंने भी ये लिखा था मीटिंग विद BSR सर, तो उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि सर की जो वर्कशॉप होती है वो मोस्टली या तो पूना में होती है, दिल्ली में होती है, या फिर मतलब उनके जो होम टाउन है वहाँ होती है। लेकिन जयपुर में पहली बार ही हुई थी। सर ने खुद ने वहाँ पे बोला था कि जयपुर में मैंने फ़र्स्ट टाइम किए, मैं करता नहीं हूँ। तो कहने का मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके लिए ना, आपके लिए सब कुछ करने के लिए बैठा है, रेडी बैठा है। आप उसको ऑर्डर तो दीजिए, आप उसको बताइए तो सही आप चाहते क्या हो। क्योंकि जब तक आप उसको बताओगे नहीं ना, वो चीज़ आप तक कैसे आएगी। यहाँ की जो 2 दिन की वर्कशॉप थी, वहाँ पे भी सर ने हमको बताया कि आप यूनिवर्स में अपने सिग्नल तो छोड़ो, यूनिवर्स को बताओ तो सही आप क्या चाहते हो। हम लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, हम बड़ा बनना तो चाहते हैं, बड़ा अपनी लाइफ को अच्छी इंजॉय करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, लेकिन बड़ा सोचने से ही डरते हैं। क्यों सोचने से कैसे डरते हैं? क्योंकि हम खुद ही कह देते हैं अरे यार ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसे अब मान लो मैं बोल दूँ कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं यार 50 लाख रुपए चाहिए, तो पर पता नहीं कहाँ से आएंगे, इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, मेरी तो जॉब की भी सैलरी भी इतनी बड़ी नहीं है, मेरा तो कोई बिजनेस भी नहीं। अगर मैं ये सब सोच रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं आएंगे मेरे पास। क्यों? क्योंकि ये सोचना मेरा काम ही नहीं है। मुझे सिर्फ यूनिवर्स को बताना, यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए, और मुझे आप पे भरोसा है कि आप कहीं ना कहीं से वो ज़रिया बनाओगे, मुझे वो रास्ता दिखाओगे जहाँ से मेरी विश पूरी होगी। तो वो फेथ आपको रखना है और आपको बस यूनिवर्स को बताना है, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए और मुझे आप पे कंप्लीट भरोसा है। जो भी आप मेरे को रास्ता दिखाओगे, मैं उसको उस पर बिलीव करूँगी और उसको आपकी एक गाइडेंस मानूंगी। आप मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे पता है आप मेरी विश ज़रूर पूरी करोगे। आपको कैसे होगा, क्या होगा, ये कैसे होगा आपको सोचना आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, आपको सिर्फ यूनिवर्स को बताना है यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। यूनिवर्स कहाँ से, देखो मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जब मैंने ये लिखा था मीटिंग विद BSR सर, मैंने लिख दिया, ठीक है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार मैंने यूनिवर्स को लिख दिया, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन मैंने उस वक्त दिमाग नहीं लगाया मैं कैसे करूँगी। एक्चुअली मेरे घर में ऐसे अलाउ भी नहीं अकेले ऐसे ट्रेवल करना, बाहर जाना। ये फर्स्ट फिजिकल वर्कशॉप थी जो मैंने सर की अटेंड की थी। तो इस बार मैंने बोल दिया मुझे जाना, और मुझे पता है सपोर्ट भी मिला। घर वालों ने स्टार्टिंग में तो बोला कि, लेकिन बाद में उन्होंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, चला जाओ। बाद में वो भी एग्री हो, क्योंकि यूनिवर्स ने सब अरेंजमेंट कर दिया। सब आपकी कोई भी, अगर आप कहीं विश पूरी करना चाहते हो तो आप बस भरोसा रखो, फेथ रखो कि यूनिवर्स आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा और आपकी विश को पूरी करेगा। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप खुद ये सोचोगे यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत ये है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, यानी आप यूनिवर्स के काम में अपनी टांग अड़ा रहे हो। सॉरी, मैं ऐसे बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन कहने का मतलब यूनिवर्स के काम में इंटरफेयर कर रहे हो ऐसा बोल के। ये तो यूनिवर्स का काम है ना। अगर आप ही ये सोचोगे कि ये कैसे होगा, तो फिर यूनिवर्स सोचेगा ठीक है भाई, सब तुम ही सोच रहे हो तो तुम ही सोच लो, तुम्हें मेरे पे फेथ ही नहीं है ना। तो हमें यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखना है, हमारी जो विश हमें बता देना है और भूल जाना है कि हमें भरोसा है यूनिवर्स। जैसे मैंने ये लिखा था अप्रैल में लिखा था और लिख के मैं भूल गई थी, ठीक है। 1-2 बार मैंने शायद डायरी खोला होगा तो बीच में पढ़ा होगा, लेकिन मैं ऑब्सेस नहीं हुई कैसे होगा, कब होगा, क्यों, कहाँ होगा, कुछ भी नहीं सोचा। ठीक है, होगा, हो जाएगा। और इसमें से बहुत सी मेरी विशेष जो पूरी हुई है, मैंने सिर्फ 2-3 ही बताई है आपको।
लेकिन काफ़ी विशेष मेरी पूरी हुई और मुझे पूरा यकीन है कि 2022 में और भी बाकी की जो विशेष है पूरी हो जाएगी। तो बस आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी अपनी विशेष को लिखिए, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रहिए, उसमें अपनी डेली रूटीन की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, प्लस जो चाहते हो वो भी लिखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आप विजन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो विजन बोर्ड बनाइए। अगर आप बोर्ड नहीं बना सकते मेरी तरह ऐसी जर्नल लीजिए, जर्नल में फ़ोटो काट के आप अपनी जर्नल में भी विजन बोर्ड बना सकते हैं, अपनी डायरी में बना सकते हैं, डायरी में बना लीजिए जो भी आपकी विशेष है देखना। और उसके बाद आप कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। आप सोचिए कि बस यूनिवर्स हमने हमारा काम कर दिया, अब इसको कैसे पूरा करना है, कब पूरा करना है, ये आप पे जाता है। और मैं मोस्टली ये कहूँगी आप यूनिवर्स पे कोई ये प्रेशर भी मत डालना कि यूनिवर्स मुझे ये इतने टाइम में चाहिए। देखिए बहुत से लोग हैं जो डेट वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन मैं पर्सनली डेट वगैरह नहीं लिखती, क्योंकि ना हो सकता है जो डेट मैं लिख रही हूँ यूनिवर्स मुझे उससे पहले दे दे, है ना। और या फिर हर एक चीज़ का टाइम होता है, डिवाइन टाइम होता है। तो आप यूनिवर्स पे डाल दीजिए कि यूनिवर्स बस मेरी ये विश है, आप मेरी ये विश पूरी कर देना। और आपको टाइम वगैरह डेट वीयर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कब तक पूरा होगा। हाँ, जिस दिन अपनी विश लिख रहे हो उस दिन ज़रूर ऊपर लिखिए नोटबुक पे कि इतनी तारीख को आपने अपनी ये विश लिस्ट बनाई है या अपने गोल्स बनाए, वो ज़रूर लिखिए। लेकिन ये पूरा कब होगा, कितने दिन में होगा, कितने टाइम में होगा, ये आपको नहीं लिखना चाहिए। मेरी पर्सनली ये एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि ये यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स कितने टाइम में आपको वो चीज़ ला के देता है, कब टाइम, क्योंकि यूनिवर्स का टाइम परफेक्ट टाइम होता है, ठीक है ना। तो आप यूनिवर्स पे फेथ कीजिए, अपने गोल्स बनाइए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ।